हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16 मैथमेटिक्स की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 19 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम क्या करेंगे, स्क्वायर नंबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्क्वायर नंबर की वो जानेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ नंबर्स मैथमेटिकल फॉर्म और स्क्वायर दिए गए हैं। ये नंबर्स हैं बेटा, ये इनकी मैथमेटिकल फॉर्म है यानी कि स्क्वायर करके फिर इनका स्क्वायर जो आता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, ऐसे ही बेटा 0, 11, 12, 13 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इनका स्क्वायर करोगे, ये है मैथमेटिकल फॉर्म उसकी, और ये जब स्क्वायर के बाद जो आती है नंबर्स वो ये हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर डिजिट को ऑब्जर्व करो इन सब की। तो आप देख रहे हो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर आर ओड। मतलब कि इवन नंबर जो है उनका तो इवन नंबर आ रहा है और जो ओड नंबर है उनका ओड नंबर आ रहा है। दिस पैटर्न इज़ वैलिड फॉर एवरी नंबर्स, और ये पैटर्न जो है सभी के लिए वैलिड है। देखो यहाँ पर इवन नंबर कौन से होते हैं बेटा, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते कम्प्लीटली वो क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया बेटा, अब आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको स्क्वायर बताना है 31 का। तो 31 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 31 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करोगे, 31 1 जा 31 में क्या आएगा 31, 1 लिख दिया, 3 आ गया कैरी। फिर इसको 31 को 3 से करोगे, फिर उसको इससे इसमें ऐड कर दोगे 3 और, तो क्या आएगा आपका 96। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। आपको कंप्लीट करके देखना है इस तरीके से, तो ऐसे करके देख लेना। फिर 57 को 57 से गुना करके उसका वर्ग लिखना है, तो वो कितना आ जाएगा बेटा आपका 3249, ठीक है। ये आएगा, करके देखना। मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा। फिर स्क्वायर ऑफ 64, वो कितना आ जाएगा बेटा 4096, ये आएगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्व द केयरफुली द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक और टेबल दिया है जिसमें 10, 70, 200, 300, 8000 दिया हुआ है। इनके फिर आपको मैथमेटिकल फॉर्म दी है, यहाँ पे आपको इनके स्क्वायर दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो जब 10 का स्क्वायर करते तो यहाँ पे 100 आता है, 70 का करते तो 4900 आता है, ऐसे ही यहाँ पे सब। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व की चाहिए चीज़ आपने बेटा, एनी नंबर विच इज़ हैविंग 0 एट यूनिट प्लेस द 0 विल बी गेट डबल व्हेन इट इज़ स्क्वायर्ड। यानी कि जो भी यूनिट प्लेस पर कोई डिजिट है बेटा, जितनी संख्या में है उसका डबल हमें स्क्वायर में मिलता है। यहाँ पर 1 थी तो यहाँ 2 मिली, यहाँ 1 थी यहाँ भी 2 मिली, यहाँ 2 थी तो यहाँ 4 मिली, यहाँ भी 4 मिली बेटा, यहाँ 3 है तो देखो यहाँ पर 6 मिली। तो आपको याद रखना है हमेशा कभी भी 0 है किसी नंबर में, आपको उसका स्क्वायर करना है, तो जितनी 0 होंगी वो तो डबल हो जाएंगी, बाकी को आप स्क्वायर करके देख लो ईजिली, ठीक है। लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, यानी कि 2 बेटा स्क्वायर नंबर के बीच में कितने जो है नेचुरल नंबर लाई करते हैं वो देखते हैं इस टेबल के थ्रू। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 0 और 1। देखो जब 1 का स्क्वायर करते हो, 0 का करते हो तो 0 आता है, 1 का करते हो तो 1 आता है, तो ये दोनों स्क्वायर नंबर है। इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो देखो वैसे कुछ नहीं है ना, तो हम निकालेंगे कैसे नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन ये 0 और 1 की स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर्स क्या हो जाएगा बेटा, तो देखो यहाँ पर ये थे, इनका कोई स्क्वायर नहीं था। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, जो ये नंबर है ना इनको आपस में डिफरेंस ले लो इनका, जिन नंबर के बीच में पूछा गया, 0 और 1 के पूछा है तो 1 में से 0 को घटा दो और उसमें से फिर एक और 1 माइनस करो। तो ऐसे करोगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 गए तो 0, और यहाँ पर बेटा इन दोनों के बीच में थी नहीं, कोई नेचुरल नंबर नहीं था, रैशनल नंबर तो है, ठीक है। अब बेटा उसके बाद क्या आता है, 1 के बाद स्क्वायर नंबर 4 आता है, तो 1 और 4 के बीच में कितने हैं नेचुरल नंबर, क्या करोगे 4 में से 1 को माइनस करो, 4 में से 1 को माइनस करोगे 3 आएगा, उसमें से एक नंबर और माइनस करो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2, और देखो 2 और 3 दो ही संख्याएं हैं। ऐसे ही फिर 4 के बाद स्क्वायर नंबर क्या आता है बेटा 9, तो इन दोनों के बीच में करो, 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे बेटा 5, 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पूछ लिया आपसे तो क्या करोगे, तब तो आपको फॉर्मूले का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब 16 और 9 के बीच में करोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो बेटा,
कितना आएगा 7, 7 में से 1 गया तो 6 आ गया। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन करते हैं नीचे। टाइम टू प्ले विद नंबर्स, राइट यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो यूनिट प्लेस डिजिट पता नहीं, तो देखो बेटा इसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझो। यहाँ पर आप यहाँ टेबल में देखो, ये 11 है, 11 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा, यही आ गया। ठीक है, तो क्या कर हो रहा है, 12 को करोगे तो 4 आया, 12 गुना में 12 किया होगा तो 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा ना यूनिट प्लेस पर, ये 4 है। 13 गुना में 13 करोगे तो 3 तिया 9, तो देखो यूनिट प्लेस पर 9 ही है। 14 में देखो बेटा इनके यूनिट प्लेस को गुना कर दो, 4 चौक 16, तो जो आएगा 16 में यूनिट प्लेस पर वही है। ठीक है, तो अब आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 79 दिया है तो इसमें क्या करोगे, 9 को गुना कर दो तो क्या आता है 81, तो ये क्या आएगा यूनिट प्लेस पर 1। 47 में क्या करोगे, 7 को गुना करो, 7 7 49, तो 9 आएगा। इसमें करोगे 5 है यूनिट प्लेस पर, तो इसका डबल क्या हो गया 25, यानी कि 5 आएगा। इसका डबल करोगे तो 6 6 36, यानी कि 6 आएगा। ठीक है, अब हाउ मैनी नॉन स्क्वायर यानी कि नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 16 एंड 25। अब कितने नंबर हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज़ करो बेटा। 25 में से 16 गए तो कितने बचेंगे बेटा आपके यहाँ पर, आपके यहाँ पर बचेंगे 9, 9 में से 1 गया तो कितने बचे 8, फिर 36 में से 25 गए तो बेटा कितने बचेंगे 11, उसमें से एक और माइनस करो तो कितने बचेंगे 10, तो ये 10 आ गया। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।